एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हो, जहां पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और प्लान कर रहे हो एलएलबी परस्यू करने के लिए, तो आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी होती है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर जो है ये क्या होता है। तो गाइस, अच्छे स्कोर का डेफिनेशन जो है ये तो हम जरूर समझेंगे, बट इसके पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है समझ लेते हैं इस एग्जाम को लेकर। जब 2024 में ये एग्जाम हुई थी, तो टोटल 85,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया हुआ था। और जो सीट्स अवेलेबल है, ये सीट्स जो है अप्रोक्सीमेट 19,000 सीट्स जो है अवेलेबल होती है। अब कंपटीशन क्लियर कट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है। सवाल ये आता है कि क्या इस एग्जाम में पास या फेल करके भी कुछ होता है क्या। द आंसर इज नो, पास या फेल नहीं होता है, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है ये क्या होते हैं, 1 मार्क होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को 1 मार्क भी आ गया आउट ऑफ 150, तो वो स्टूडेंट पास तो माना जाएगा। बट यहाँ पे रिजल्ट में पास या फेल तो आता ही नहीं है। रिजल्ट में जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल जो है, ये इस कंसेप्ट की शुरुआत 2024 से की महाराष्ट्र सीईटी सेल ने। उसके पहले जो है हमें क्या देखने को मिलता था, बिफोर 24 हमें मिलता था स्कोर। अब ये स्कोर जो है ये क्या होता है कि जितने आपके राइट आंसर्स गए हैं उतना आपका क्या आता था, स्कोर आता था। बट 2024 में रिजल्ट परसेंटाइल में अनाउंस होने लगा, यानी कि 99.99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल जो टॉपर है उसे, फिर 99.88 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल एक्सेट्रा। ये परसेंटाइलर्स में रिजल्ट आने लगे। रिमेंबर, परसेंटाइल और परसेंटेज अलग अलग होता है। परसेंटाइल जो टॉपर का स्कोर होता है, उस बेसिस पे बाकी के स्टूडेंट्स का स्कोरिंग जो है किया जाता है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे ये परसेंटाइल का कैलकुलेशन करने के लिए बेस क्या कंसिडर करते हैं, स्कोर जो है ये कंसिडर करते हैं। तो सवाल ये आता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम 90 मार्क्स जो है स्कोर करते हैं, तो क्या ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या अच्छा स्कोर होता है और कौन सा स्कोर जो है एवरेज स्कोर होता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है। जितना कंपटीशन है उतने सीट्स अवेलेबल नहीं है। माने कि जो टॉप कॉलेजेस है इनके लिए कट ऑफ जो है काफी हाई चला जाता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस दैट इज जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे को टारगेट कर रहे हो, तो आउट ऑफ 150 मार्क्स का पेपर आइडियली आपका स्कोर जो है ये कितना होना चाहिए, 125 प्लस होना चाहिए। मतलब 150 में से आपके 125 क्वेश्चन जो है या उससे ज्यादा क्या जाने चाहिए, राइट जानी चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका स्कोर वो आएगा जितने आपने राइट आंसर्स मार्क किए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप काफी रेप्यूटेड दूसरे जो टॉप कॉलेजेस है, अगर उसे टारगेट कर रहे हो, जैसे कि केसी लॉ कॉलेज जो मुंबई में है, फिरोदिया लॉ कॉलेज जो पुणे में है एक्सेट्रा, अगर इसे टारगेट कर रहे हो तो आपका स्कोर 115 से लेके 125 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप ये एम कर रहे हो कि आपको मिड टायर कॉलेजेस जो है ये चलेंगी, मिड टायर कॉलेजेस का मतलब होता है आपका जो कॉलेज है ये बहुत ज्यादा टॉप में भी नहीं आता और बहुत ज्यादा बॉटम में भी नहीं आता है। तो डिसेंट स्कोर जो है 100 to 110 माना जाता है, जहां पे आपके चांसेस जो है मिड टायर कॉलेजेस में हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका स्कोर लेटेस्ट से 100 के बिलो आता है, तो लो रैंक कॉलेजेस जो है एक्सेसिबल हो सकते हैं। बट कंपटीशन बिकॉज बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपके जो पसंदीदा कॉलेज है वहां पे शायद आपको एडमिशन जो है ये ना मिल पाए। बिकॉज हर साल हमें देखने को मिलता है कि कंपटीशन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है लॉ के लिए, ये क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम में आइडियली हमारा गोल जो है ये होना चाहिए कि हम टारगेट जो है कर रहे हैं एग्जाम में 125 प्लस जो है ये स्कोर हमारा लाने का। बिकॉज यहाँ पे ये एग्जाम जो है इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, एंड जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का ये भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो ये कैसा डिफिकल्टी लेवल होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ।
और काफी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम अगर एग्जाम नहीं दिया तो क्या चलेगा, क्या हमें कोई एडमिशन मिल जाएगा बिना सीईटी एग्जाम लिखे? तो द आंसर इज नो। ये एग्जाम लिखना कंपलसरी है। बिना इस एग्जाम को लिखे आपका लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को फटाफट से स्टार्ट करिए। बी एडुकेयर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस जो है ये प्रोवाइड करता है। इट इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट्स। हर साल 50+ स्टूडेंट्स जो है जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, और 100+ स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र की टॉप 3 कॉलेजेस में जाते हैं। और यही प्रिपरेशन के लिए बी एडुकेयर आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच, जहाँ पे आपके लाइव लेक्चर्स होंगे। आपका पूरा सिलेबस जो है ये कवर किया जाएगा 2 to 3 मंथ्स में। सारी डाउट्स आप टीचर्स से क्या करवा सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो। नॉट ओनली दैट, वो जो लेक्चर है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि आप सेल्फ स्टडी करके रिवीजन भी कर सको। एंड सपोजिंगली अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया है तो वो भी आप क्या कर सको, पूरा का पूरा अटेंड कर सको। सब्जेक्ट वाइज एक नहीं, 4 4 बुक्स मिलेंगी, जो 4 अलग सब्जेक्ट्स है। चारों की बुक्स जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे एक्सेप्ट जीके एंड करंट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, वीकली करंट अफेयर टेस्ट मिलेंगे, एंड प्रैक्टिस करने के लिए 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें एग्जाम लाइक एनालिसिस एंड रिपोर्ट होगा। और एग्जाम के ठीक पहले सेल्फ रिवीजन करने का आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका रिवीजन किया जाएगा फ्री ब्रह्मास्त्र बैच से। इसके अलावा कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कैप राउंड में कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, ये सारा गाइडेंस आपको बी एडुकेयर से मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच के लिए देख रहे हो गाइस, तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो, जहाँ पे आपको क्लासरूम में आके पढ़ाई करनी है, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे विद बी एडुकेयर विच इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट्स। अगर आपको ये एग्जाम के बारे में और डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर हमारे इन एड्रेसेस पे विजिट करके एग्जाम की सारी डिटेल्ड गाइडेंस जो है आप लोग ले सकते हो, या इन नंबर्स पे हमें कॉल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो फ्यूचर एडवोकेट्स हो सकते हैं।